हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट किया था वेक्टर्स चैप्टर का। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। करेक्ट, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्व कर लिया है। लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑन मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 6th क्वेश्चन थोड़ी देर में करने वाले हैं। उससे पहले 7 और 8 ये दोनों सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। 7th क्वेश्चन सेज व्हाट? Prove that a quadrilateral is a parallelogram if and only if its diagonals bisect each other। मतलब यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर एक quadrilateral की बात हो रही है जो parallelogram है, बट ये parallelogram तभी कहलाएगा जब इसके diagonals bisect करेंगे। diagonals मतलब ये दोनों। तो पहले इसको एक नाम दे देता हूँ। Let's suppose the name is A, B, C, D। This is a quadrilateral ABCD। ये quadrilateral parallelogram कब कहलाएगा? It will be a parallelogram only and only when these diagonals bisect each other। bisect each other का मतलब क्या होता है? इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट सेम पॉइंट पे आना चाहिए। इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट सेम पॉइंट पे आना चाहिए। एक ही पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो दोनों डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम अज्यूम कर लूंगा। अगर मैं इसको पैरेललोग्राम अज्यूम करता हूं और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज अप्लाई करता हूं तो मुझे ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मिलना चाहिए। अगर मुझे ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मिला मतलब मेरा जो असम्पशन था वो सही है। इट मींस डायगोनल्स बाइसेक्ट हुआ, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नहीं समझ में आएगा वैसे तो बोलने से, बट मैं लिख के दिखाता हूं क्या करना है आपको। सो टू प्रूव, या फिर पहले assumption ले लो, let quadrilateral ABCD is a parallelogram। तो मैंने ये assume कर लिया कि ये parallelogram है। अब parallelogram का प्रॉपर्टी क्या होता है? opposite sides are equal and parallel। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं AB बार and DC बार। AB बार is equals to DC बार। करेक्ट, लेंथ वाइज भी दोनों इक्वल है एंड ये दोनों पैरेलल भी कहलाएगा। इसका मतलब क्या? AB बार इज इक्वल टू DC बार बोल सकता हूं मैं वेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि किसी का भी मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों वेक्टर में भी इक्वल है, बिकॉज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल। सो AB बार इज इक्वल टू DC बार। करेक्ट, क्योंकि मैंने इसको पैरेललोग्राम अज्यूम किया तो इन दोनों को मैं पैरेलल और इक्वल तो बोल ही सकता हूं। अब AB बार इज इक्वल टू DC बार का मीनिंग क्या होता है? कैन आई से AB बार मतलब D बार माइनस A बार एंड DC बार मतलब C बार माइनस D बार। करेक्ट है। अब मान लो कि D बार को मैं यहां लेता हूं, सो B बार प्लस D बार हो जाएगा, और माइनस A बार को यहां लिया तो प्लस A बार हो जाएगा। B बार प्लस D बार, B बार प्लस D बार। मुझे इस मिड पॉइंट के बारे में बात करनी है, और मिड पॉइंट कैसे फाइंड होता है? B बार प्लस D बार अपॉन 2 करके। तो अगर मैं यहां पे डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? कैन आई से B बार प्लस D बार अपॉन 2, C बार प्लस A बार अपॉन 2 मिलेगा। लेकिन B बार प्लस D बार अपॉन 2 कौन होता है? इस लाइन का मिड पॉइंट। करेक्ट, C बार प्लस A बार अपॉन 2 कौन होता है? C बार प्लस A बार अपॉन 2 कौन होता है? इस वाली लाइन का मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब BD बार का मिड पॉइंट और AC बार का मिड पॉइंट दोनों भी इसका ये वाले डायगोनल का मिड पॉइंट और ये वाला डायगोनल का मिड पॉइंट दोनों इक्वल है। दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट अगर इक्वल है मतलब ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एंड व्हेन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। बहुत आसान है। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, इससे क्या समझ में आता है? देयरफॉर midpoints of ये किसका मिड पॉइंट है? ये कहना है इसे B बार प्लस D बार, ये BD बार का मिड पॉइंट है, एंड C बार प्लस A बार किसका मिड पॉइंट है? AC बार का मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट्स ऑफ BD बार एंड AC बार आर इक्वल। बराबर कि नहीं? इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है देयरफॉर कहना है इसे डायगोनल्स, कौन-कौन से डायगोनल्स? AC and BD bisect each other। क्योंकि अगर दोनों का मिड पॉइंट्स इक्वल है
इसका मतलब दोनों के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर दोनों के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो कैन आई से दिस स्टेटमेंट दैट व्हेन अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम व्हेन द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां पर फाइनली आपको स्टेटमेंट लिखना है देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल is a parallelogram if and only if its diagonal bisect each other. ओके वैसे तो ये स्कूल डेज में थियरम हुआ करता था, प्रूव दैट अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में ये थ्योरम्स है, 9th और 10th स्टैंडर्ड में। ओके बट यहाँ पर हमें वेक्टर्स से प्रूव करना है और बहुत आसान है, किसी एक को अजम्पशन ले लिया, सॉल्व कर लिया, गेट द आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 इजी है, क्वेश्चन नंबर 8 भी उतना ही इजी है। देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रूव दैट मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ। ये कुछ टंग ट्विस्टर है तो उसके बारे में थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। सिर्फ क्वेश्चन में ट्रेपेजियम की बात हो रही है तो मैं एक ट्रेपेजियम बना ही देता हूँ, ज्यादा फिलहाल सोचते नहीं है और एक ट्रेपेजियम बना देते हैं। इस तरीके से ट्रेपेजियम दिखाई देता है विच इज ए बी सी डी। इतना तो समझ में आ गया। फिर क्या बोला है, मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम। ये मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम मींस व्हाट, मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम मींस इस वाले साइड का मिड पॉइंट, इस वाले साइड का मिड पॉइंट, इसको जब ज्वाइन करते हो तो ये कहलाता है मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम। ये कहलाता है मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम। अब इसको भी नाम देना पड़ेगा, तो इसको नाम देते हैं लेट्स सपोज mn। ठीक है, इसको नाम दे दिया mn। मीडियन शुड भी करना ना, मीडियन mn, तो नाम दे दिया। अब मुझे पता है कि m और n मिड पॉइंट है, करेक्ट। तो जो जो मुझे पता है वो मैं लिख देता हूँ। मुझे पता है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। और जब कोई ट्रेपेजियम होता है उसमें दो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर कैन आई से AB इज पैरेलल टू DC। तो AB इज पैरेलल टू DC। मैंने इन दोनों को पैरेलल अज्यूम किया तो मैंने उसको डायरेक्शन भी उसी तरफ रखा है, सेम डायरेक्शन। ओके तो ये दोनों पैरेलल है, ये गिवन में आएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया ये गिवन है। एक और चीज गिवन है, ये मीडियन है। ये मीडियन है मतलब कैन आई से लेट M एंड N, M और N को लेट कर रहे हैं बिकॉज़ ये हमने दिया हुआ नाम है ना। So let M and N be the midpoints of AD and BC, करेक्ट। AD और BC के midpoints हैं। तो फिर वेक्टर के फॉर्म में आप M बार को क्या बोलोगे, कैन आई से इट इज A बार प्लस D बार अपॉन 2। सिमिलरली आप N बार को क्या बोलोगे, B बार प्लस C बार अपॉन 2। इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2। ठीक है, जो जो चीजें मुझे गिवन में दी हुई थी मैंने उससे ये इंटरप्रेट करके लिख दिया कि पैरेलल तो होते ही है ये दोनों, और ये दोनों मिड पॉइंट से मतलब m बार और n बार का वैल्यू भी मिल गया। अब क्या प्रूव करना है वो देख लो। प्रूव दैट मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम, मतलब mn की बात हो रही है, इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। इट मींस mn इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। ये mn इन दोनों के पैरेलल में है ऐसा प्रूव करना है, मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं टू प्रूव दैट फर्स्ट क्या प्रूव करना है, mn इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC, ये प्रूव करना है। एक और चीज क्या प्रूव करनी है, एंड इट्स लेंथ मतलब किसके लेंथ की बात कर रही है, mn के लेंथ की ही बात कर रहे हैं। लेंथ ऑफ mn इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, इन दोनों का सम मतलब AB प्लस DC का सम, मतलब लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ DC, इन दोनों पैरेलल साइड्स को ऐड करोगे उसका हाफ करोगे तो mn का लेंथ मिलेगा। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। अब यहां पर पैरेललोग्राम था तो मुझे पता है अपोजिट साइड इक्वल, मैंने स्टार्ट कर दिया। यहां पर क्या स्टार्ट करोगे, मुझे ट्रेपेजियम के बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ ये दोनों पैरेलल है उतना मालूम है, उससे क्या मिलेगा, उससे एक चीज मिल सकता है, अगर AB बार और DC बार पैरेलल है, गिवन AB इज पैरेलल टू DC, दो लोग जब पैरेलल होते हैं मतलब कैन आई से AB बार इज K टाइम्स ऑफ DC बार। एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा,
कोलिनियर वेक्टर्स लास्ट टाइम पढ़ा था, याद करो, कोलिनियर और पैरेलल सेम ही कहलाएगा। सो ए बी बार इज k टाइम्स ऑफ डी सी बार, वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर। मैं लिख सकता हूँ अगर दोनों पैरेलल है तो ये तो अलाउड है। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। और क्या लिख सकते हो ट्रेपेजियम के बारे में बताओ? नहीं, कुछ नहीं पता। ये m बार और n बार मुझे पता है, तो mn बार क्या होगा? कैन आई से n बार माइनस m बार? mn बार क्या होगा? तो यहां पे मैं लिखूंगा नाउ mn बार इज n बार माइनस n बार। नाउ व्हाट इज n बार? n बार इज दिस b बार प्लस c बार अपॉन 2 माइनस m बार क्या है? a बार प्लस b बार अपॉन 2। सो कैन आई से ये अपॉन 2 तो छोड़ो, उसको साइड में ले लो। यहां पर क्या दिखता है आपको? b बार प्लस c बार माइनस a बार माइनस b बार दिखता है मुझे तो, राइट है। इसको अगर मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं, इस a बार को यहां ले लो तो ये b बार माइनस a बार दिखने लगेगा और ये c बार माइनस d बार दिखने लगेगा, राइट है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, उसका रीजन समझाना। मुझे क्या प्रूफ करना था? mn ab और dc के पैरेलल में है और mn हाफ ऑफ ab और dc है। सो कैन आई से ये b बार माइनस a बार और ये c बार माइनस d बार मुझे एक नया वेक्टर दे देगा, which is mn bar is equals to half of what is b bar minus a bar? It is ab bar. What is c bar minus d bar? It is dc bar. करेक्ट है। अब जो मुझे प्रूव करना था कुछ मिल रहा है मुझे, राइट है। तो मुझे फिलहाल क्या मिला? mn बार वेक्टर mn बार, mn वेक्टर इज हाफ ऑफ ab बार प्लस dc बार। बट मुझे वेक्टर प्रूफ नहीं करना है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रूफ करना है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रूफ करना है तो कैन आई से मॉड ऑफ mn बार इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ ab बार प्लस dc बार। इट मींस लेंथ ऑफ mn इज half of length of AB plus length of DC। ये प्रूफ करना था, मैंने कर लिया। हाँ, सेकंड पार्ट पहले प्रूफ हुआ चलेगा, बट प्रूफ तो हुआ, राइट है। चलो दिस इज डन, ये वाला पार्ट डन, ये वाला पार्ट डन। अब पैरेलल की बात करते हैं। mn is parallel to AB and DC। मुझे क्या मिला था? mn बार इज हाफ ऑफ AB बार प्लस DC बार, राइट है। ये मुझे मिल चुका था ना, mn बार इज हाफ ऑफ DC बार AB बार प्लस DC बार। Now listen very carefully। इसको अगर मैं मान लो इक्वेशन नंबर 4 देता हूं, ठीक है। सो यहां पे मैंने लिखा फ्रॉम 3 and 4। मैंने क्या लिखा? फ्रॉम 3 and 4। इस 3 को देखो, इस 4 को देखो। कैन आई से इस AB बार की जगह पर मैं k टाइम्स ऑफ DC बार लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। सो mn बार क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ k टाइम्स ऑफ DC बार प्लस dc बार। इसमें से dc कॉमन, सो mn बार इज अंदर क्या बचेगा? k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू dc बार, राइट है। नाउ टेल मी k प्लस 1 अपॉन 2, k कौन था? एक कांस्टेंट था, तो k प्लस 1 अपॉन 2 कौन होगा? ये भी एक कांस्टेंट ही होगा। मतलब mn बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ dc बार। mn बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ dc बार। देयरफॉर कैन आई से mn bar is scalar multiple of dc bar। अब अगर कोई किसी का स्केलर मल्टीपल होता है, इसका मतलब कैन आई से mn bar is parallel to dc bar and we know that dc bar is parallel to ab। अगर ये तो मैं सिर्फ mn लिखता हूं, mn bar is scalar multiple of dc bar, therefore mn is parallel to dc। अगर mn dc से पैरेलल है और dc ab से पैरेलल है, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है, सिंपल। तो यहां पर आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। देयरफॉर मैं यहां पर लिख देता हूं सो दैट एवरीवन कैन सी mn इज पैरेलल टू dc इज पैरेलल टू ab। बिकॉज़ मैंने प्रूव कर दिया कि mn इज पैरेलल टू dc एंड dc इज पैरेलल टू ab, मतलब तीनों भी पैरेलल है, करेक्ट है। सो यहां पर जो नीचे लिखना था मैंने सिर्फ ऊपर लिख लिया, आंसर मिल चुका है। So question is very simple। क्वाड्रिलेटरल्स में पैरेललोग्राम की जब बात हुई थी तो मैंने पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज किया अपोजिट साइड्स इक्वल वाला। ट्रेपेजियम की जब बात हुई थी तो ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड्स पैरेलल है, उसका प्रॉपर्टी यूज किया। और यहाँ पर एक मीडियन की भी बात हुई थी तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लिया।
दो साइड्स पैरेलल मतलब वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, ये एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। mn बार इज n बार माइनस n बार, मीडियन की सॉल्व कर रहे हैं, मीडियन को सॉल्व करते 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 मुझे ये मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल, डायरेक्शन भी सेम, पैरेलल हो गया, सम खत्म। ओके, सो हियर वी कंप्लीट विद क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 6। सो मेक अ नोट ऑफ दिस। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है बट समझना बहुत आसान है। लेट्स स्टार्ट। D and E divide sides BC and CA of a triangle ABC। अब इससे पहले क्वाड्रिलेटरल्स की बात हो रही थी, इस क्वेश्चन में ट्राइंगल की बात हो रही है, तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सो लेट्स सपोज मैंने यहां पर एक ट्राइंगल बना दिया। ओके, लेट्स नेम दिस ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया है, D and E divide sides BC and CA of a triangle ABC in the ratio 2:3 respectively। मतलब कौन किसको डिवाइड कर रहा है, ध्यान दो, D डिवाइड कर रहा है BC को, D डिवाइड कर रहा है BC को, तो यहां पे एक D अज्यूम कर लेते हैं इन द रेशियो 2:3। D डिवाइड कर रहा है BC को इन द रेशियो 2:3। आई होप आपको समझ में आ रहा है। D is a point which divides BC in the ratio 2:3। मतलब ये m/n वाला कंसेप्ट सेक्शन फॉर्मूला का यहां पर दिया हुआ है। एक और चीज, E divides sides CA, E और CA की बात हो रही है, E divides CA, CA उल्टा दिया है, AC नहीं दिया है, कीप दिस इन माइंड, CA को डिवाइड कर रहा है, तो E यहां पे अज्यूम कर लो, E divides CA in the ratio 2:3। करेक्ट, मैं यहां पर 2:3 लिखूंगा, ना कि 2:3 ऐसे, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया है, E divides CA in the ratio 2:3। E divides CA in the ratio 2:3। Okay, so keep this in mind। बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना है as per the question। slowly and steadily क्वेश्चन पढ़ो और डायग्राम बनाओ, तो ही आपका डायग्राम राइट बनेगा। डायग्राम रॉन्ग तो पूरा सम रॉन्ग। ओके, कीप दिस इन माइंड। चाहो तो फिर से पढ़ लो। D and E divide side BC and CA, BC and CA in the ratio 2:3, 2:3 हो गया। Find the position vector of the point of intersection of AD and BE। चलो ठीक है, तो AD कहाँ बनेगा, ये रहा आपका AD, BE कहाँ बनेगा, ये रहा आपका BD। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट P। ठीक है, तो AD और BE के इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, मतलब P बार फाइंड करना है। ओके, and the ratio in which this point divides AD and BE। मुझे ये भी फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट P है वो AD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये जो पॉइंट P है वो BE को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पर भी एक सेक्शन फॉर्मूला कहीं ना कहीं शायद अप्लाई होगा। ओके, बिकॉज मुझे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो अगर आपको टू फाइंड लिखना पड़े, समझने के लिए आप लिख सकते हो क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट वन, पॉइंट P का इंटरसेक्शन of AD and BE का पोजीशन वेक्टर, मतलब P बार फाइंड करना है। ओके, पोजीशन वेक्टर यहां पर आप लिख लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD and BE, मतलब P बार फाइंड करना है। सेकेंड चीज क्या फाइंड करनी है, पॉइंट P AD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो इन विच point P divides AD and BE को भी किस रेशियो में फाइंड करना है, BE को भी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये फाइंड करना है। ओके, तो दो चीजें यहां पर पूछी है, एक्चुअली तीन चीजें, P बार फाइंड करना है, AD का रेशियो और BE का रेशियो फाइंड करना है, तीन चीजें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। सबसे पहले तो यहां पर पॉइंट्स A B C D E ये जो कुछ भी दिया है इन सब का पोजीशन वेक्टर लिखना होता है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लेट द पोजीशन वेक्टर, सारे के सारे पॉइंट्स दिए उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स A B C D E P is A बार, B बार, C बार, D बार, E बार और P बार। ये शायद मैंने 7th और 8th क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा था स्टेटमेंट, बट वो आप लिख देना। ओके, नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर लिख दिया। अब मुझे क्या पता है इस डायग्राम के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जो पता था हमने उसी से स्टार्ट किया, इस डायग्राम के बारे में जो पता है उसी से स्टार्ट करो।
मुझे क्या पता है, पॉइंट डी डिवाइड्स बीसी इन द रेशियो 2:3, ये मुझे पता है, तो मैं यहां पे लिखूंगा नाउ गिवन पॉइंट डी डिवाइड्स बीसी इन रेशियो 2:3, ऐसा दिया हुआ है, मतलब मान लो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, पॉइंट डी डिवाइड्स इन द रेशियो 2:3, तो इसके लिए अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करूं तो क्या आएगा, देखो, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कैनाई से मुझे क्या मिलेगा, डी बार इज इक्वल्स टू 2c बार प्लस 3b बार अपॉन 2 प्लस 3, करेक्ट, डी बार इज इक्वल्स टू व्हाट, 2c बार प्लस 3b बार अपॉन 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, ये 5 यहां पे ले लेता हूं, अच्छा ठीक है रुको, डी बार इज इक्वल्स टू 2c बार प्लस 3b बार अपॉन 5 को यहां लिख दिया तो क्या मिलेगा, 5d बार इज इक्वल्स टू 2c बार प्लस 3b बार, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे सिर्फ डी बार के बारे में मालूम है क्या आपको, नहीं, मुझे तो ई बार के बारे में ही मालूम है, ई के बारे में क्या मालूम है, ऑल्सो पॉइंट ई डिवाइड्स सी ए इन रेशियो 2:3, करेक्ट, तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ये सी, ये ए, ये पॉइंट ई इन द रेशियो 2:3, तो इसके लिए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, देखो, ई बार इज इक्वल्स टू 2a बार प्लस 3c बार अपॉन 2 प्लस 3, परफेक्ट, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, इस 5 को यहां भेज दो तो हो जाएगा 5e बार इज इक्वल्स टू 2a बार प्लस 3c बार, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, 5d बार is 2c बार प्लस 3b बार, 5e बार is 2a बार प्लस 3c बार, ओके, अब ये दोनों इक्वेशन मुझे मिल गया, ये दोनों इक्वेशन मुझे मिल गया पॉइंट डी और ई के सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है, दो इक्वेशंस मिल चुका है पॉइंट डी और ई के सेक्शन फॉर्मूला से, मुझे फाइंड क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एडी एंड बी, एडी और बी के इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। याद करो कोई भी दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग को लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है, किसी भी दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट तो मिल ही जाएगा, करेक्ट है। अब मेरे पास क्या दो इक्वेशंस है, हाँ दिख तो रहा है दो इक्वेशंस, इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का ट्राई करता हूं, ठीक है। अब पहली बात साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करना है तो कुछ तो कट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो यहां पर देखो कुछ कट होने लायक है क्या, कोई सेम है क्या, डी नहीं है, सी यस, ये सी बार सेम है, तो अगर इसका कोएफिशिएंट मैं सेम कर दूं तो वो कैंसिल होने लायक हो जाएगा। अब इसका कोएफिशिएंट कैसे करोगे, ये 2 है और ये 3 है तो एलसीएम 6 होता है, so what I'll do is multiply, ओके यहीं पे लिख देता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, देखो क्या मिलेगा, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 15d बार इज इक्वल्स टू 6c बार प्लस 9b बार, ये मुझे मिलेगा इक्वेशन नंबर 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10e बार इज इक्वल्स टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4a बार, मैंने पीछे जानबूझ के लिखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 6c बार हो जाएगा, c बार के नीचे c बार, सॉल्व करने में आसान हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब ये 6c बार हो गया, ये 6c बार हो गया, मतलब कहना इसे आई कैन सबट्रैक्ट दिस, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट वगैरह आप लिख देना, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4 हो तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है, मैं डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर रहा हूं, 15d बार माइनस 10e बार इज इक्वल टू, ये तो खटाखट कैंसिल हो गया, 9b बार माइनस 4a बार मिला मुझे, क्या मिला देखो, 15d बार माइनस 10e बार, 9b बार माइनस 4a बार। मुझे ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज मुझे AD और BE का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, फिर से AD
और BE का इंटरसेक्शन पॉइंट। AD का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब जो कुछ भी आपको आंसर में मिल रहा है वो कुछ A और D के साथ में A और D का जोड़ी होना चाहिए और B और E का जोड़ी होना चाहिए। क्या यहाँ पे A और D का जोड़ी है क्या? नहीं 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 नहीं, ये A यहाँ पे होना चाहिए, बाकी D और A का जोड़ी हो जाएगा। सो 15D बार माइनस 4A बार को यहाँ ले लो, 4A बार, E यहाँ पे ले लो 9B बार प्लस 10E बार। अब ध्यान दो D बार A बार मतलब AD बार के बारे में कुछ बातें हो रही है, B बार E बार B और E के बारे में कुछ बातें हो रही है, करेक्ट। बट मुझे क्या दिख रहा है? 15D बार प्लस 4A बार, 9B बार प्लस 10E बार। थोड़ा दिमाग अगर लगाओ, इमेजिनेशन पावर, 15 प्लस 4 19 होता है, 9 प्लस 10 19 होता है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर थोड़ा सा चालाकी दिखाऊं और डिवाइड बाय 19 कर दूं ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड बाय 19 कर दूं ऑन बोथ साइड्स, तो मेरा फायदा क्या होगा? देखो 15D बार प्लस 4A बार अपॉन 19, बट 19 को मैं 15 प्लस 4 लिख रहा हूं जानबूझ के। 9B बार प्लस 10E बार अपॉन 19, जिसको मैं 9 प्लस 10 लिख रहा हूं जानबूझ के। ऐसा क्यों लिखा पता है? यहां पर जो अब आपको मिला, ये टर्म आपको मिला है, ये एक्चुअली एक सेक्शन फॉर्मूला है। कैसे? देख लो, सेक्शन फॉर्मूला इसी तरीके से दिखाई देता है, समथिंग इनटू C बार प्लस समथिंग इनटू B बार अपॉन ये दोनों का एडिशन। ये भी वही है, 15 इनटू समथिंग प्लस 4 इनटू समथिंग, 15 प्लस 4 का एडिशन, ये भी वही है। अब आप सोचो, ये लाइन AD बार का था और सेक्शन फॉर्मूला जैसा फॉर्मूला दिख रहा है, मतलब ये सेक्शन फॉर्मूला किसका होगा? कैन आई से इस पॉइंट P का होगा, बिकॉज पॉइंट P डिवाइड्स AD इन सम रेशियो, और वो रेशियो क्या होता है? यहां पर रेशियो था 2:3, इसलिए 2:3 दिख रहा था। यहां पर रेशियो क्या होना चाहिए? कैन आई से 15:4 होना चाहिए। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं ये जो LHS वाला पार्ट है, देयरफॉर LHS पार्ट represents point P divides line AD in ratio 15:4। ये जो LHS वाला पार्ट है, it represents what? That a point P divides AD in the ratio 15:4, correct? मैंने बराबर लिखा है ना, AD 15:4, 15 इंटू पीछे वाला प्लस 4 इंटू आगे वाला, बराबर लिखा है। ओके, चाहो तो यहां पर रीजन लिख सकते हो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब पॉइंट P डिवाइड्स दिस इन द रेशियो 15:4, यही तो मुझे चाहिए था आंसर में, रेशियो इन विच P डिवाइड्स AD। मिल गया आंसर 15:4, पहला आंसर मिल गया। ये है LHS पार्ट, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो देयरफॉर P बार, मतलब जो पोजीशन वेक्टर है, P बार डिवाइड्स AD बार इन रेशियो 15:4, करेक्ट। आगे RHS पार्ट विच इज B और E, रेशियो 9:10 दिख रहा है, करेक्ट। सो B और E का रेशियो 9:10 है, बट मुझे पता है कि उल्टा पढ़ना होता है, तो ये 10:9 होगा। कैसे? 10E बार प्लस 9B बार, 10E बार प्लस 9B बार उल्टा ही होगा ना, इसकी कॉपी उसके साथ 10E बार प्लस 9B बार, राइट। सो इसको रेशियो में मैं 10:9 बोलूंगा अगर मुझे सेगमेंट BE पढ़ना है। मैंने यहाँ पर सेगमेंट AD पढ़ा था इसलिए 15:4 लिखा है, बट अगर सेगमेंट आपको BE पढ़ना है तो 10:9 लिखना पड़ेगा, या फिर सेगमेंट EB पढ़ो तो 9:10 होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा RHS पार्ट रिप्रेजेंट्स पॉइंट P divides line BE in ratio 10:9। Keep this in mind। BE अगर पढ़ रहे हो तो रेशियो 10:9 कहलाएगा। ओके, BE पढ़ रहे हो तो रेशियो 10:9 कहलाएगा, बिकॉज 10 इंटू E बार प्लस 9 इंटू B बार होता है ना। ओके, इट मीन्स यहाँ पे रीजन लिख देना यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देयरफॉर P बार डिवाइड्स
BE in ratio 10:9। ये प्रूव करने गया था, ये दोनों प्रूव हो गया। अब इसकी बात करते हैं। मुझे यहां पर क्या चाहिए था, पोजीशन वेक्टर p बार फाइंड करना है। ये भी p बार होता है, ये भी p बार होता है, तो लिख लो therefore p बार इज इक्वल्स टू 15d बार प्लस 4a बार अपॉन 19। यही आपका p बार है। इसको अगर p बार के फॉर्म में प्रॉपर्ली लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 15 अपॉन 19 d बार प्लस 4 अपॉन 19 a बार, या फिर लिखने वाले तो ऐसा भी लिख सकते हैं 9b बार प्लस 10e बार अपॉन 19 है, which can be written as 9 upon 19b बार प्लस 10 upon 19e बार। So p बार के दो आंसर्स, either you can represent it in the form of a bar and d bar or you can represent it in the form of b bar and e bar, because ये जो मुझे मिला ये इंटरसेक्शन पॉइंट से ही तो मिला है, which is nothing but p bar, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि वो पॉइंट p है। So p बार इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, यही आंसर होगा, लेकिन उसको मैंने अलग करके लिख दिया। ओके, सो द सम इज कंप्लीटेड। हो सकता है कि सम थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट लगे, बट रिमेंबर दिस, आज की जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जो आपको डायग्राम के बारे में मालूम है उसी से स्टार्ट करो, आपका आंसर मिल जाएगा। ट्रायंगल में मुझे क्या मालूम था, इन दोनों का इंटरसेक्शन में सेक्शन फॉर्मूला मालूम था, तो सेक्शन फॉर्मूला से स्टार्ट किया, दो इक्वेशंस मिला, इंटरसेक्शन फाइंड करना था, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया, आंसर मिल गया। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। 6, 7, 8 ये तीन क्वेश्चंस एट अ स्ट्रेच हमने सॉल्व किया हुआ है, बिकॉज दोज वर बेस्ड ऑन प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस, थ्योरम वाले क्वेश्चंस है ये सारे के सारे। इसके बाद के जो क्वेश्चन बचे हुए इस एक्सरसाइज में वो सारे के सारे सेंट्रॉइड वाले क्वेश्चंस है। सो विल कवर इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। मेक अ नोट ऑफ दिस, इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।